हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न सेशन सेंटर। तो चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं एंड टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। बट गाइस, आप लोगों को आइसोमेरिज्म समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं गाइस? आइसोमर। तो सर क्या होता है आइसोमर का मतलब? तो गाइस आइसोमर का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structural formula called as isomers, and the phenomenon called as isomerism। क्या कह रहा है इसमें कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इसी फिनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। बट सर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्या ये सच में पॉसिबल है? गाइस एक काम करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किन्हें हम लोग एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। अब आप लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए गाइस, क्योंकि कुछ कंपाउंड के आइसोमर्स बनाना मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें हर बार ये पढ़ने को मिलेगा, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे हमें हमेशा उनके आइसोमर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन आइसोमर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोमर का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड एक ही है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर से अलग अलग बनना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? अलग अलग बनना चाहिए, तब जाके उनको मैं एक दूसरा क्या कहूंगा? आइसोमर्स कहूंगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पकड़ते हैं हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? अल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो अल्केन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि देखते हैं कि किस किस के हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम पता है कि अल्केन में सबसे पहला मॉलिक्यूल कंपाउंड कौन सा होता है? हमारा मीथेन। सबसे पहला कंपाउंड कौन होता है? मीथेन। और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब ये तो सबको याद हो चुका होगा कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब मुझे बताइए, मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होता है ना? तो क्या मैं इसके देखिए, आइसोमर का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो क्या मैं इस कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या? इट इज पॉसिबल। चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग बनना चाहिए। तो गाइस बात ऐसी कि इस कंपाउंड में कार्बन एक ही है, इस कंपाउंड में कार्बन एक ही है, तो अगर एक ही कार्बन है तो मैं इसका अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कैसे करूंगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इसके मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हाँ ना गाइस, इट मींस दैट कि जब भी मैं आइसोमर की बात करूंगा अल्केन में, तो मैं मीथेन कंसीडर नहीं कर सकता गाइस, मीथेन आइसोमर्स नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, अलग स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकता, कोई भी एंगल में नहीं बना सकता। ओके, एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए बात ही ऐसी कि यहाँ पे एक ही कार्बन है, मैं इसको कैसे अरेंज करूं? स्ट्रक्चर बदल ही नहीं सकता। जैसे मान के चलिए कि दूसरा कंपाउंड लेता हूं, जैसे मान के चलिए मेरे पास इथेन है। क्या है गाइस? इथेन। अब इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर मैं दो तरीके से बना सकता हूं। क्या? देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। अब दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हाँ ना गाइस, दो या दो से ज्यादा बनना चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब देखिए, अगर ये C2H6 है, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो स्ट्रक्चर हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा ब्रांच। एक स्ट्रेट चेन अल्केन होता है, दूसरा ब्रांच चेन अल्केन होता है ना। इसका मतलब इसका पहले स्ट्रेट बना के देखते हैं। तो स्ट्रेट बनाना है तो यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। तो एक दो, दो कार्बन है, हाँ ना। अल्केन ए नहीं है ना, तो अल्केन इसका मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस कार्बन की वजह से होती है चार, यहाँ पे एक बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए इसको हम लोग दैट इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट, देखिए CH3-CH3 ऐसे लिख सकता हूं, CH3-CH3। तो ये हो गया इथेन का पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया इथेन का पहला स्ट्रक्चर। तो क्या मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूं? ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो गया, है ना, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्या इसका मैं ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर बना सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर इसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, मैं इसको अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, दूसरा कैसे बनाऊंगा? क्या मैं इस कार्बन को यहाँ पे लाता हूं, इस कार्बन को यहाँ पे लाता हूं, तो देखते क्या बनेगा। मुझे बताइए, इस कार्बन को इधर लाया, इस कार्बन को इधर लाया, तो क्या हो जाएंगे? CH3 इधर आएंगे, CH3 इधर आएगा, तो CH3-CH3। तो अब भी तो बात वही हुई,
ये CH3 इधर लाओ, ये CH3 इधर लाओ, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कंपाउंड तो स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। इसका मतलब मैं इथेन का भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इसका मतलब इथेन के आइसोमर बना नहीं सकता। कंडीशन क्या है, आइसोमर कब कहेंगे, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। लेकिन इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, इसको चेंज भी करने की कोशिश करो, तब भी मुझे दिख रहा है कि वो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। CH3 है, CH3, इस CH3 को उधर लिखा, इस CH3 को उधर लिखा, तब भी वो वही बना है। स्ट्रक्चर तो बदला ही नहीं, तो स्ट्रक्चर ही नहीं बदला, तो इसका मतलब इसके आइसोमर बन सकते क्या, नहीं बन सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा हमारा, प्रोपेन। चलो प्रोपेन की बात करके देखते हैं, क्या प्रोपेन हमारा आइसोमर बनाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया तो फिर आइसोमर्स बनेंगे। चलो जैसे प्रोपेन है C3, प्रोपेन है, प्रोपेन है, प्रोपेन है C3H8। तो इसका सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना लो। कितने कार्बन दिए, 1 2 3 है ना। हाइड्रोजन कितने, 8, बैलेंस लगा दो। मुझे बताया प्रोपेन ए अल्केन है, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन का नहीं सिंगल बॉन्ड, तो बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कंप्लीट करेंगे। एक बॉन्ड है इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। ये उसका एक स्ट्रक्चर हो गया। क्या मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूं, पॉसिबल है। देखते हैं, मैं इस कार्बन को इधर लाता हूं, इस कार्बन को इधर लाता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो CH3 डैश, ये वाला CH3 इधर ला, ये वाला CH3 इधर लग गया, तो बीच वाला CH2 जैसे कि वैसे CH2 डैश CH3, तब भी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस CH2 को यहां से हटाता हूं, इस CH2 को इधर लेके जाता हूं, इस CH2 को अंदर, इस CH3 को अंदर लाता हूं, क्या हो जाएगा CH3, लेकिन बैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन आएंगे, ये CH3 अंदर आएगा लेकिन ये कार्बन इधर आएगा, तो इसकी वैलेंसी बीच में आएंगे तो डबल हो जाएंगे ना, है ना। देखो CH3 डैश CH2 डैश CH3, कोई भी एंगल में यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एंगल, मैं कैसे भी इधर 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 उधर इंटरचेंज करूंगा, किसी भी कार्बन को इधर उधर इंटरचेंज करूंगा, तब भी कोई भी एंगल में यहाँ पे उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होना है। तो सबसे पहला नोट आप लोगों को यही लगाना है कि जब भी हम लोग आइसोमर की बात करेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन कभी भी आइसोमर नहीं बना सकता है, कभी भी आइसोमर नहीं बना सकता, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो भी वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर। दैट इज व्हाट आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो मैंने किसी भी एंगल में तीनों की कोशिश किया, मीथेन भी कोशिश किया, इथेन भी कोशिश किया, प्रोपेन भी कोशिश किया, मैंने कोशिश किया कि उसके अलग स्ट्रक्चर बना के देखो, लेकिन अलग स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहे थे। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वहां पे किसी को किधर भी इंटरचेंज करो कुछ मतलब कुछ भी वहां पे पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहे थे। इसका मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, इसका मतलब इनके आइसोमर नहीं बन सकते। ओके गाइस, तो फिर चलिए अब हो जाइए रेडी, क्योंकि अब आप लोगों को तो भी नया देखने को मिलेगा। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्यूटेन की। किसकी बात करते हैं, ब्यूटेन। अब ध्यान मत हटाइएगा, अब ध्यान मत हटाइए, ओके। चलो देखिए, हम बात करें ब्यूटेन, किसकी बात करेंगे, ब्यूटेन, ओके। फर्स्ट, क्योंकि चालू तो यही सी हुआ ना, क्योंकि इसके पहले तो किसी भी बंदे ने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, मतलब आइसोमर तो बन ही नहीं रहे थे। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। देखिए सबसे पहले इसका मैं कौन सा स्ट्रक्चर बना सकता हूं, सबसे पहले इसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद अल्केन है, अल्केन का कंपाउंड है ना, ए नहीं है, इसका मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, ओके। फिर लगा लीजिए वैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। ये वो इसका पहला स्ट्रक्चर। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए पहला और लास्ट वाला ये तो मिथाइल ग्रुप ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग आइसोमर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे हमारा पहला स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, बीच में से एक कार्बन वाला कंपाउंड बाहर निकालेंगे, बीच में से। हमेशा ध्यान में रखिए आइसोमर कैसे बनाना है, गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, बीच में से एक कार्बन को निकाल लीजिए, और फिर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये मेरा पहला स्ट्रक्चर हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, अब ये मेरा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होते बराबर मैं क्या करूंगा, बीच में से कार्बन निकाल दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पे कितने कार्बन थे, 4 में से मैंने कोई भी, इसको निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने इस कार्बन को निकाला, तो क्या बचेगा, CH3। चलो पहले कार्बन को अरेंज कर दो, मैंने एक कार्बन निकाला तो मेरे पास 3 कार्बन बचे, 1 2 3, ओके गाइस। मैंने ये 3 कार्बन लगा दिया। अब मैंने यहाँ से एक कार्बन निकाला था, हाइड्रोजन हमेशा वैलेंसी के हिसाब से आएगा, हाइड्रोजन को लेके नहीं चलना है, हमें कार्बन को मेन इंपॉर्टेंस देना है, ओके। तो मैंने क्या किया, इन चारों में से एक कार्बन को मैंने निकाला। आइसोमर बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है।
छोड़िए मत इस लेक्चर को, छोड़िए मत, समझने की कोशिश कीजिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। क्या करना है आइसोमर, पहले हमेशा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना लीजिए, पहले हमेशा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक कार्बन को बीच में से निकाल लीजिए। फिर बचे कितने कार्बन, एक, 4 में से एक कार्बन गया तो 3 बचे, 3 को लगा दिए। अब मुझे पता है अल्केन का कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब मैंने जो कार्बन निकाला था उस कार्बन को अब मैं कहाँ कहाँ अरेंज कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए बीच में से एक कार्बन निकाला, मैं उसको इस कार्बन के ऊपर अरेंज करता हूँ। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। बीच में से मैंने एक कार्बन निकाला, आप अरेंज, आपको स्ट्रक्चर चेक करना है ना, तो ध्यान दीजिए मैंने बीच में से कार्बन निकाला, अब मैं उसको पोजीशन चेक करूंगा कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है और कहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने के चांसेस है। ओके, मैंने बीच में से जो कार्बन निकाला मैंने कोशिश किया इस कार्बन के ऊपर लगाने की। चलो यहाँ पे मैंने कार्बन लगाया, तो ध्यान से देखिए अगर मैं ये जो बीच वाला कार्बन निकाल के इस कार्बन के ऊपर लगाऊंगा तब भी तो ये स्ट्रेट चेन ही कार्बन दिख रहा है, इसी के समान दिख रहा है, बस यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है, यहाँ पे आपको उल्टा दिख जाते हुए दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो अब भी सेम है, स्ट्रेट ही दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है गाइस कि मैं बीच वाले कार्बन को कभी यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ। ओके, चलो मान के चलिए इसको यहाँ से निकाला और यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश किया, तो अब भी देखिए अब भी ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पूरे 4 कार्बन स्ट्रेट में लग रहे हैं, है ना गाइस। इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ के अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या अब आपको ये सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या गाइस, नहीं गाइस, अब आपको सेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपको ये 3 का स्ट्रक्चर, ये आपका 3 का स्ट्रक्चर और ये आपका 3 का स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रेट में चारों कार्बन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ नहीं। अब ये ब्रांच एल्केन बन गया, क्या बन गया गाइस, ब्रांच चेन एल्केन बन चुका है, बन गया हमारा नया स्ट्रक्चर। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। चलो कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, एक है, एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है इसका मतलब 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, चेक कीजिए। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, चेक कीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, चेक करिए। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 है, चेक कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, इसका देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 1 3, 3 2 7, 3 3 9, 9 और 1 10 है गाइस। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो गाइस ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे क्या हो गए, आइसोमर हो गए। आइसोमर का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 9 है ना, और 1 10, 10 हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं। ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, ये ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर है ना गाइस। इसका मतलब ये एक दूसरे क्या हो गया गाइस, आइसोमर हो गए। और ये किसने बनाया, ब्यूटेन है। और कोई पॉसिबिलिटीज है कि गाइस, चेक करते हैं। ये जो बीच वाला कार्बन मैंने इस देखिए, ये जो कार्बन निकाला था मैंने इसके ऊपर लगाया, अब मान के चलिए इसको नीचे भी लगाऊंगा, इसको ऊपर की जगह नीचे भी लगाऊंगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। अब बीच में तो दूसरा कोई कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। इसका मतलब ब्यूटेन के कितने आइसोमर है गाइस, ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर है। अब उनके नामकरण चेक कर लीजिए, इसका नाम रखना है, हमें नाम रखना है। नाम कैसे रखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे करना है, याद है ना। जब भी स्ट्रेट लाइन चेन होगा तो हम लोग लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे एन, ओके। और उसके बाद कॉमन नोमेनक्लेचर करते टाइम में क्या करेंगे, पूरे कार्बन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बनेगा, एन ब्यूटेन। ओके, इसका नाम क्या बनेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट चेन तो नहीं है, ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन में हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक वो आइसो या फिर न्यू है। तो आइसो का मतलब एक कार्बन अगर 3 से अटैच होगा तो फिर आइसो, एक कार्बन 4 से अटैच होगा तो न्यू। तो देखिए एक कार्बन आइटम ये 3 लोगों से अटैच है, इसका मतलब इसका नाम क्या बनेगा, आइसो। आइसो उसके कितने कार्बन, 1 2 3 4, मतलब इसका नाम बनेगा आइसो ब्यूटेन। ओके, तो ये क्या है गाइस, ब्यूटेन के आइसोमर्स है। ये क्या है गाइस, ब्यूटेन के आइसोमर्स है। और एक काम करते, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के लिए पेंटेन है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। चेक कीजिए क्या पेंटेन के हम लोग कितने आइसोमर बना सकते हैं, देखते हैं। हमेशा पहले क्या करिए, पहले स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, तो कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद एएनई अल्केन का कंपाउंड है, मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, तो फिर बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए। एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन, है ना। ये बन गया उसका पहला स्ट्रक्चर। स्ट्रेट है इसका स्ट्रेट है इसका मतलब इसका नाम क्या बनेगा, एन, है ना। 1 2 3 4 5 मतलब क्या बनेगा, पेंटेन। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। क्या इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है,
मैंने अभी भी बताया ब्यूटेन से फिर आपके हर कंपाउंड के आइसोमर बनेंगे। क्या करना है, आइसोमर बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले तो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, उसके बाद एक एक कार्बन को बीच में से निकालना चालू कर दीजिए। ठीक है, अब मेरे पास कितने कार्बन थे बेटा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन थे। 5 में से मैंने क्या किया, पहले और लास्ट को छोड़ देना हमेशा। और एक बात ध्यान में रखिए, आइसोमर बनते टाइम में हमेशा ध्यान में रखिए, बीच वाला जो कार्बन निकालते हो ना, उसको कभी भी पहले और लास्ट के ऊपर आप अरेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर पहले और लास्ट के ऊपर अरेंज करोगे तो स्ट्रक्चर आपका सेम ही बनेगा। इज दैट क्लियर गाइस? इसलिए हमेशा जब भी आइसोमर बनाओगे तो बीच वाले कार्बन को किसी भी बीच वाले कार्बन के ऊपर ही आप अरेंज कर सकते हो। ओके, तभी हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने के चांसेस है। चलो देखते हैं कैसे बन सकता है। जैसे अब मेरे पास बीच में कितने कार्बन थे, 3। 3 में से मैं एक कार्बन निकाल रहा हूं, 3 में से एक कार्बन निकाल रहा हूं, कितने कार्बन बचेंगे, 4। 1 2 3 4। हाँ, अब मुझे पता है अल्केन, इसका तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने एक कार्बन निकाला था, उसको मैं कहां अरेंज कर सकता हूं, देखते हैं। मान के चलिए मैंने वो जो कार्बन निकाला वो इस कार्बन के ऊपर अरेंज किया। ओके, मैंने इस कार्बन के ऊपर अरेंज किया, तो देखिए अब डिफरेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। हाँ ना गाइस, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। चलो बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए। बैलेंस कैसे कंप्लीट करते हैं मैंने बता चुका हूं, दैट इज व्हाट। बॉन्ड देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 2 3 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। ओके, बन चुका गाइस, ये अलग स्ट्रक्चर है। हाँ, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब इसका नाम क्या बनेगा, दैट इज व्हाट आइसो। ऐसा होना गाइस। लेकिन दूसरी चीज क्या याद रखने के लिए बोला था, दैट इज व्हाट कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप हर कार्बन को काउंट करोगे, दैट इज व्हाट, इसका नाम क्या बनेगा, दैट इज व्हाट आइसो। 1 2 3 4 5 मतलब क्या होगा, आइसो पेंटेन। तो देख सकते हो गाइस, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ओके, हाइड्रोजन देखिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 3 12 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 है गैस। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, जो बीच वाला कार्बन निकाला वो इस कार्बन के ऊपर अरेंज किया। अगर उसी कार्बन को मैं इस कार्बन के ऊपर अरेंज करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। CH3-C, अरे सॉरी, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से अरेंज करना है। अब एक ही कार्बन को निकाले तो उसकी देखिए, जिस कार्बन को निकालोगे ना उसको हर पोजीशन के ऊपर ट्राई करना है, हर पोजीशन, बस फर्स्ट और लास्ट छोड़ के। अब मैंने इस कार्बन को जो निकाला था उसको इसके ऊपर ट्राई किया, चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं, देखते हैं। CS हाइड्रोजन तो बाद में लगा देंगे, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। पेंटेन है, ए नहीं, इसका मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ओके, अब मैंने जो कार्बन निकाला था वो इस कार्बन के ऊपर अरेंज किया। अब मान के उस कार्बन को इस कार्बन की जगह मैं इस कार्बन के ऊपर अरेंज करता हूं, तो क्या आपको ऐसा लगता है ये और ये स्ट्रक्चर अलग है करके? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए गाइस। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो यहाँ से सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये यहाँ से तीसरे नंबर पे है। गाइस और दूसरा तरीका देखिए, आप इधर से क्यों देख लो, इधर से भी तो देखिए। इधर से तो अभी भी ये कार्बन जो लगा हुआ है ये सेकंड नंबर के ऊपर के सेकंड कार्बन के ऊपर ही लगा है। इसका मतलब ये और ये स्ट्रक्चर क्या है गाइस, सेम ही है। ये वाला ये और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है गाइस, सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। डिफरेंट दिखना चाहिए, यहाँ पे तो दिख रहा है, ये कार्बन यहाँ से इधर से जाओ तो सेकंड नंबर पे। हाँ, ये कार्बन इधर से आप तीसरे नंबर पे देख रहे हो, लेकिन इधर से देखोगे तो सेकंड ही तो नंबर पे, स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है। हाँ ना, इसको पलटा के ऐसा रख दो तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल रखेगा, ऐसे नहीं। इसका मतलब मैंने जो यहाँ से एक कार्बन निकाला था, इसका मतलब मैंने यहाँ से जो एक कार्बन निकाला था उसकी मैं कोई भी, दोनों में से कोई भी एक पोजीशन यूज कर सकता था, इससे ज्यादा पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकता था। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब मैंने इस स्ट्रक्चर में से एक कार्बन निकाला तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में से अब 2 कार्बन निकाल रहा हूं, मैं पूरे कार्बन निकालने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, फिर देखेंगे कितने स्ट्रक्चर बन सकता है। अब क्या कर रहा हूं गाइस कि मैंने तो पहले यहां से एक ही कार्बन निकाला था, अब मैं कोशिश करूंगा वहां से 2 कार्बन निकालने की। अगर मैं 5 में से 2 कार्बन निकालूंगा बीच में से, तो कितने कार्बन बचेंगे, 3 है ना। तो 1 2 3 हो गया। अब कितने कार्बन निकाले थे, 2। मैंने पहले ही कहा जो निकालोगे उसको पहले और लास्ट पोजीशन पे ट्राई मत करना, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। तो फिर अब मेरे पास बीच में लगाने की पोजीशन एक ही है, तो यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूं तो पॉसिबिलिटी क्या है, चेक करते हैं। अगर मान के चलिए मैं वो दोनों कार्बन एक के नीचे एक लगाता हूं, एक के नीचे एक लगाता हूं। ओके, अब मुझे पता है अल्केन का कंपाउंड है, ए नहीं, इसका मतलब कार्बन कार्बन नहीं कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर मान के चलिए दोनों के दोनों कार्बन को मैं एक के नीचे एक लगाऊंगा, तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या? वैसे अभी भी ये वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर सेम है, देख सकते हो। यहाँ पे बस इस तरह से कंपाउंड गया है और ये सेकंड नंबर पे ही अटैच है। हाँ ना गाइस, इसका मतलब मैं दोनों कार्बन को एक साथ अरेंज नहीं कर सकता। तो क्या
मैं इसको इंडिविजुअल अरेंज कर सकता हूँ, देखते हैं क्या मैं इसको ऐसा करने की कोशिश कर सकता हूँ गाइस। दैट इज व्हाट 1 2 3 है ना, मेरे पास 3 ही कार्बन बचे थे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन ऊपर लगा रहा हूँ, एक कार्बन नीचे लगा रहा हूँ। ओके गाइस, अब मुझे पता है अल्केन कंपाउंड इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब चेक कीजिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बना क्या, तो है ना, दिख रहा है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर कहीं तो भी ऊपर में, या ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये क्या है गाइस, डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब मैं वैलेंसी से करूंगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है पूरी एनर्जी से 4, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 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 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। चेक कर सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन चाहिए 3 3 3 4 3 3 12 है गाइस, है ना। बस इसका नाम क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब इसका नाम क्या बनेगा, न्यू। क्या बनेगा गाइस, न्यू। कितने कार्बन है, 5, मतलब क्या बनेगा, पेंटेन। तो देख सकते हैं पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बने हम लोगों ने, 3। इसके बाद तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं तीसरा भी कार्बन निकालूंगा तो लगाऊंगा का, क्योंकि मेरे पास तो आखिरी के 2 तो बचना चाहिए, बीच में एटलीस्ट एक से मतलब कम से कम एक बचना चाहिए। मैंने पूरी पॉसिबिलिटी किया, मतलब पेंटेन के मेरे पास कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, मतलब पेंटेन के आइसोमर कितने हैं, 3 आइसोमर गैस। पेंटेन के आइसोमर कितने हैं, 3 आइसोमर है, समझ में आ गया। तो आइसोमर का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, तो फिर ये एक दूसरे क्या बन जाएंगे, आइसोमर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आइसोमर। और ऐसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं गाइस। तो हम लोगों ने आज 2 लोगों के आइसोमर देखे, एक ब्यूटेन का और दूसरा पेंटेन का गाइस। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा ध्यान में रखिए आइसोमर जब भी बनाए ना तो पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि मुझे कुछ नया मिल रहा है क्या। ओके गाइस, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नया मिल रहा है क्या, नया स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या, तो फिर आपका क्या बनेगा गाइस, वो उसका आइसोमर बन सकता है। तो गाइस आज के लेक्चर के ऊपर डिपेंड, हम लोग कल दूसरा और एक लेक्चर देखेंगे, उसमें देखेंगे इसके बाद आने वाले कंपाउंड के हम लोग कितने आइसोमर बना सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे जुड़े रहिएगा गाइस, यहाँ से अगर हाथ छोड़ दिया गाइस तो फिर मैं भी आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा गाइस, क्योंकि आइसोमर बनाना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। ये हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन एक बार समझ में आया ना कि कोई आप लोग का हाथ नहीं पड़ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है गाइस। तो इसके बाद सेकंड वीडियो में इसके बाद जो कंपाउंड आते हैं उनके आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे, देखते कितने आइसोमर कौन बना सकता है। ब्यूटेन ने 2 बनाया, पेंटेन ने 3 बनाया, तो इसका मतलब क्या हेक्सेन 4 भी बनाएगा, क्या हेप्टेन 5 बनाएगा। जानने के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।